हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 20 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है √3x² प्लस 10x माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनको कैसे किया है कि हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। और x की हमारी कितनी वैल्यू आती है, 2 हमारी x की वैल्यू आती है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 21 है √3x² प्लस 10x माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अब ये 24 कैसे आया, देखो अब यहाँ पे √3 है तो हम मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। कैसे आया, ये जो लास्ट वाला नंबर है c की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, a से करते हैं। तो देखो तब आप √3 की मल्टीप्लाई करोगे 8 से, देन मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो 24 ही आएगा। कैसे, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8 है और फिर 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 24 आ जाए। और अगर माइनस करें, माइनस करने पर क्या है हमारे पास 10 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करके और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 10 है मिडल में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करनी होती है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी होती है। तो यहाँ पे मिडल में 10 है तो माइनस करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ऐसे दो कौन से नंबर है, 12 और 2 ऐसे नंबर है। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3x² प्लस, अब 10 कब आएगा, माइनस करके। हम यहाँ पे बता देते ना माइनस करके, तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 2 फिर x माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो √3x² प्लस में 12 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 12x माइनस फिर 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस के 2x माइनस के 8 √3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, सो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है। वो देखो कैसे, देखो 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम 12 को लिखे तो 12 कब आता है, 4 3 12 आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 12 लिखूँ तो क्या आता है, 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है, ये होता है। अब यहाँ पर ये 3 है तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल्स टू 12, क्योंकि यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो भी तो हमारे पास 12 ही आएगा, है ना। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। कैसे, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो 3 है इसको मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकती हूँ। तो वही यहाँ पे क्या हुआ है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, √3 को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 12 में भी √3 आ रहा है। अभी हमने देखा था कि 12 में भी क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। और अगर हम इसमें से सब √3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 √3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं √3 कॉमन, √3 कॉमन है और x कॉमन है, यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ पर x है तो x भी यहाँ पर कॉमन है। अंदर हमारे पास बचेगा x, देन प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक, अगर एक इसमें से √3 अगर हम हटा दे तो क्या बचेगा, 4 √3 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 √3, क्योंकि एक √3 तो हमारे पास क्या जा चुका है, कॉमन जा चुका है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस में यहाँ पर 2 कब आया, 4 टाइम्स आता है, क्योंकि 4 2 8 होते हैं तो 4 √3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने आंसर में कोई मिस्टेक कर दी, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है यहाँ पर। तो हम क्या लेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 4 √3 यहाँ पे हमने लिया कॉमन, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, √3x माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4 √3, तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास। सेकेंड x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन में √3। तो x की दो वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। एक वैल्यू हमारे पास आई है माइनस के 4 √3 और सेकंड वैल्यू आई है हमारे पास 2 अपॉन में √3।
नंबर 22 है √3x² + 11x + 6 √3 = 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 18 आ जाए। अब ये 18 कैसे है, देखो 6 × √3 × √3, ठीक है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। देखो 6 को एज इट इज रहने दो, √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर दो तो क्या आ जाएगा 3, और 6 की मल्टीप्लाई फिर 3 से कर दो तो 18 आ जाएगा। तो मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 11 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो कौन से नंबर है 9 और 2 है। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पर हम 11 की प्लेस पर क्या लिखेंगे 9 प्लस में 2, ठीक है। प्लस क्यों कर रहे हैं ये आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या आना चाहिए प्लस करके 11 आना चाहिए, ठीक है। अब उससे आगे सोल्व करते हैं। √3x² प्लस में 9 की मल्टीप्लाई से करेंगे 9x प्लस में 2x प्लस में 6 √3 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में से यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 और x दोनों कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा x। अब देखो यहाँ पर 9 से √3 कैसे कॉमन किया ये भी मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर साइड में। सो देखो 9 अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक 3 को क्या लिख लेती हूँ, एक 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 × √3 = 9, ठीक है। तब भी तो यही होगा क्योंकि √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो वो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब हमने यहाँ से क्या ले लिया इस वाले √3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 3 √3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 3 √3 बचे, तो मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 3 √3, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन 2 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा x प्लस में √3 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस में 3 √3 है और यहाँ पर भी x प्लस में 3 √3 है, तो दोनों को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस में 3 √3 ये आ गया और एक ब्रैकेट हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा √3x प्लस में 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों को फाइंड करते हैं तो एक x की वैल्यू आ गई -3 √3, क्योंकि ये भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो तब इसको 0 के इक्वल हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3 √3 आ जाएगा। अब इस यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड करते तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 √3 आ जाएगा। सो हमें दो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों हमने फाइंड कर लिए। एक आई हमारे पास -3 √3 और सेकंड आई हमारे पास -2/√3। 23 है 3 √7x² + 4x - √7 = 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 21 और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए 4। कैसे आया 21, देखो क्या करते हैं c की मल्टीप्लाई a से करते हैं तो वही यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे भी √7 है यहाँ पे भी √7, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 4 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कौन से दो नंबर है 7 और 3 है। 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 21, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x² प्लस में और यहाँ पे इसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे 7 - 3x - √7 = 0, ठीक है। अब देखो 3 √7x² प्लस में 7x - √3x - √7 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं √7 को कॉमन ले सकते हैं और x को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा और √7 और x हमारे पास कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास एक x बच जाएगा। अब देखो यहाँ 7 किसके इक्वल होता है √7 × √7 किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक √7 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ एक √7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √7 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है लेकिन हम यहाँ पे -1 ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता तो वहाँ पे हम 1 ही लेंगे और माइनस का साइन इसलिए लिया है जिससे कि अंदर प्लस हो जाए क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है प्लस। अब यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस में √7 = 0। अब देखो
ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस में √7, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, √7x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के √7/3। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/√7। ठीक है, सो दो वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 24 ने √7x² माइनस 6x माइनस 30 √7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 91 आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये जो c है, c की मल्टीप्लाई a से करोगे तो 91 ही आएगा, और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर हैं, 13 और 7 ऐसे नंबर है, क्योंकि 13 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 91 आ जाएगा, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √7x², माइनस का साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, और माइनस का साइन लगाने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगा लेना, जिससे कि साइन में कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 13 माइनस के 7, क्योंकि माइनस करके 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा। x माइनस के 13 √7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब √7x², अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा, और ये जो x है इसकी भी हम मल्टीप्लाई साथ कर लेंगे और यहाँ पर साइन भी चेंज कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, तो देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, सो इसमें से हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, x के अलावा यहाँ पे और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, हमारे पास अंदर बचेगा √7x माइनस के 13। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √7 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं √7 कॉमन। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से √7 आ गया है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 23 किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 7 को क्या लिख सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई बाय √7। तो एक √7 को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक √7 बचेगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा √7 और x, और यहाँ पे देखो √7 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अब इनको कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा √7x माइनस के 13, और हमारे पास क्या बचा, x प्लस में √7 बचेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाओ, x प्लस में √7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13/√7। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई है 13/√7, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के √7। ठीक है, हमारे पास x की दो वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 25 है 4√6x² माइनस 13x माइनस 2√6 इक्वल्स टू 0। सो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 48 आ जाए। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए 13। अब ये 48 कैसे आया है तो देखते हैं, सी है, सी की मल्टीप्लाई ए से करो या फिर ए की मल्टीप्लाई सी से करो, बात एक ही है। तो देखो 4√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 भी √6 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो 4√6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √6, क्योंकि 2 भी √6 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करो 8 आ जाएगा। ठीक है, और √6 की मल्टीप्लाई √6 से कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 13 आ जाए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन से दो नंबर से, तो ऐसे दो नंबर से 16 और 3। 16 की मल्टीप्लाई 3 से करो 48, 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है। अभी हो जाएगा 16 माइनस के 3x माइनस 2√6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 4√6x², बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के 16x
प्लस 3x माइनस 2√6 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 4, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, √6 और एक x बचेगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे बच जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस के कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो हम 4 के साथ साथ √2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4√2 कॉमन आएगा, तो ये वाला स्टेप कट कर देना। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 4√2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 4√2 कॉमन लेते हैं और साथ ही साथ में x भी होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोनों में x है तो यहाँ पर x भी हमारे पास आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, √3x माइनस 2√2 बचेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने 4√2 कॉमन क्यों लिया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 4 कॉमन क्यों लिया गया है, क्योंकि देखो 4 यहाँ पर भी है और इसमें भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 कॉमन लिया गया है। अब यहाँ पर √2 कॉमन क्यों लिया गया है ये देखना है। सो देखो यहाँ से अगर 4 चला गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, √6 बचेगा। ठीक है, अब देखो √6 किसके इक्वल होता है, ये देखो तो यहाँ पे √6 किसके इक्वल होता है, अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √3 से कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, √6 आएगा। तो यहाँ से क्या लिया, √2 कॉमन ले लिया। अब ऐसे यहाँ पर बचा 16। ठीक है, अब 16 में से 4 तो हमने कॉमन ले लिया, तो 16 में से 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब एक 2 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसमें भी √2 आया। ठीक है, और यहाँ पर इसमें भी √2 आया, तो ये क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 2√2 बचा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बचा हमारे पास, 2√2 बचा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम लेंगे प्लस के √3 कॉमन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे। तो अगर यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्योंकि 3 किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 3 किसके इक्वल होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक √3 अपने कॉमन ले ले, तो एक ही तो √3 हमारे पास बचेगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर x है तो x लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कॉमन चला गया, तो देखो 2 तो हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। और √6 किसके इक्वल होता है, वो मैंने भी आपको बताया था कि वो किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 के इक्वल होता है। अब यहाँ से √3 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा, √2 बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √2 कॉमन √2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास √3x माइनस 2√2 ये आ गया। और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 4√2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास देखो क्या आती है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 2√2 अपॉन में √3। तो एक x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। सेकेंड x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ओके तो सेकेंड √2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सॉरी सेकेंड x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस √3 अपॉन में 4√2 आ गई। ठीक है, तो दो वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। 26 है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2√6 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमें फाइंड करना है। सो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 6 हमारे पास कैसे आ सकता है, पहले हमें वो कंडीशंस देखनी है। तो देखो 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 मतलब किस तरीके से आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 6 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 5 आएगा, 2√6 तो आने से रहा। ठीक है, और 6 हमारे पास किस तरीके से आ सकता है ये सोचो, तो 6 हमारे पास इस तरीके से आ सकता है, √6 मल्टीप्लाई बाय √6। ठीक है, इस तरीके से भी तो आ सकता है 6 हमारे पास, क्योंकि √6 की मल्टीप्लाई बाय √6 से करोगे तो 6 ही आएगा ना। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड और कर लेते हैं, तो √6 प्लस में √6 करो तो क्या आ जाएगा, 2√6 आ गया।
ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 6 आया, और तब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या है, 2√6 आया। ठीक है, तो यही हमको चाहिए था, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस करें तो क्या आ जाए, 2√6 आ जाए। तो हमारे पास वो नंबर क्या मिल गया हमें, √6, और √6 को हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब √6 प्लस √6x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x², बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल √3 को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, √3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, और x भी कॉमन लेंगे। तो √3 और x हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक √3 बचा, क्योंकि 3 किसके इक्वल होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक √3 बचेगा और x आ जाएगा। और 6 मैंने आपको बताया था कि किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 के इक्वल होता है। अब √3 कॉमन चला गया तो क्या बचा, √2 बचा हमारे पास। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, माइनस के √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, √2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से √2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, देखो √6 किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 के इक्वल होता है। √2 कॉमन लिया, क्या बचा, √3 बचा। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा। ठीक है, और यहाँ पर x है तो x लगा दो, √2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, √2 बचा, क्योंकि 2 किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक √2 चला गया तो हमारे पास एक √2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमारा सेम है, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा। सो ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, लेकिन यहाँ पर प्लस का नहीं माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा √3x माइनस के √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस के √2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 अपॉन में √3। यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से भी क्या आई है, √2 अपॉन में √3 हमारे पास वैल्यू आई है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 है, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए, क्योंकि आप एक ही मल्टीप्लाई सी से करोगे तो 6 से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ABC पता है क्या होता है, A यहाँ पर √3 है, B यहाँ पर 2√2 है, C यहाँ पर 2√3 है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2√2 आ जाए। ठीक है, अब ऐसा नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, तो ऐसा नंबर देखो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 6, और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए 2√2। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास नंबर है 3√2 एंड √2। ये हमारे पास ऐसे दो नंबर है। ठीक है, देखो कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट और करके देख लेते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्ट करो, 3 है यहाँ पे, कुछ नहीं है मतलब 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2√2 यही हमें चाहिए था। मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2√2 आ रहा है, तो ये आया था। सब्ट्रैक्ट किया था तो 2√2 आया था। तो दो नंबर हमारे पास कौन से, 3√2 और √2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो √3x², बाहर माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। तो यहाँ पे 3√2 माइनस √2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, √3x², फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3√2x प्लस में √2
एक्स माइनस में 2√3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम √3 को यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, √3 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से √3 और साथ ही साथ में x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, √6 बच जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर ये √6 हमारे पास कैसे बचा है। सो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास 3√2 है। ठीक है, इसमें से मैंने √3 को कॉमन लिया है। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकता है, ये हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय √2 है। ठीक है, ये तो है ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब √3 को मैं किस तरीके से लिख, सॉरी 3 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब यहाँ से हमने क्या लिया, √3 को कॉमन ले लिया। तो सपोज करो ये वाला √3 को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, √3 और √2 बचा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या देगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास √6 आया। जो मैंने यहाँ पे √6 लिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये कैसे आया है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के √6 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे बचेगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लो, x माइनस √6 यहाँ पे लिया हमने कॉमन, और हमारे पास क्या बचेगा, √3x प्लस में √2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास।